फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, मैं आपकी अपनी अभिलाषा आई हूँ लेके एक नया ब्लॉग। सो फ्रेंड, आज का जो ब्लॉग है कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, क्योंकि ये जो ब्लॉग है मेरा डेली रूटीन से रिलेटेड है और मैं डेली रूटीन में कैसे कैसे क्या क्या करती हूँ तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ। सो फ्रेंड, अभी इस समय बज रहे हैं घड़ी में आई थिंक 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सुबह का डेली रूटीन। कर लूँ। आंटी आ चुकी हैं और आप देख रहे हैं कि आंटी बर्तन साफ़ कर रही हैं और मैं यहाँ नहा के मैं भी आ गई हूँ और मैं भी कपड़े वगैरह पहन के कंघी कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं क्रीम वगैरह बॉडी लोशन वगैरह लगा रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा क्रीम वगैरह नहीं लगाती, बस बॉडी लोशन ही लगाती हूँ। अब तो जान ही रहे हो कि सर्दियाँ तो स्किन जो थोड़ी रूखी रूखी हुई है और मैं अच्छे से तैयार व्यार हो चुकी हूँ कि जल्दी जल्दी अब मैं चल के फटाफट से पूजा वगैरह कर लूँ और करने के बाद फिर आराम से खाना पीना बनाना होता है ना। तो इधर देखिए मैं फटाफट से बहुत जल्दी जल्दी मैं तैयार हो रही हूँ और तैयार लगभग हो चुकी हूँ। तो मैं अब यहाँ पे रेडी हो गई हूँ। अब मैं चलती हूँ अपना रूम साफ़ कर लेती हूँ। रूम साफ़ ही था, बट थोड़ा सा बच्चे स्कूल गए हुए थे तो थोड़ा सा चादर वगैरह सिलवटें पड़ गई थी, तो मैंने कहा लाओ थोड़ा सा सही कर लेती हूँ, क्योंकि चादर वगैरह बेड पे अगर इधर उधर रहता ना तो देखने में अच्छा नहीं लगता। तो फ्रेंड्स, मैंने फटाफट से ये देख सकते हैं आप, मैं इधर उधर से सारी तरफ से चादरों को सही करके मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप मेरे हाथ में कंघी देख रहे होंगे, मैं कंघी की सहायता से ही चादर को दबाती हूं, क्योंकि ना जो हमारा वो है मैटर्स है वो बहुत हैवी है। इस वजह से क्या होता है कि ना दबाने में बहुत ज़्यादा ही वो होता है, प्रॉब्लम होती है और चादर भी खूब मोटी सी है। सो फ्रेंड, आप देख रहे हो कि हमारा बिस्तर साफ़ सुथरा हो गया है, मतलब क्लीन हो गया है अब हर तरीके से। अब मुझे अच्छा साफ़ सुथरा था तो अच्छा लगता है। अब मैं इधर से भी आगे से भी इसको सही से अच्छे से फोल्ड कर दे रही हूँ और अब फोल्ड हो चुका है। अब हम चलते हैं पूजा के कमरे में और हम पूजा के कमरे में आ गए हैं। अभी मैं क्या करूँगी, हस्बैंड मेरे पूजा करके चले गए हैं और अभी क्या होगा, मैंने दिया जल रही थी तो हल्की सी वो रूखी रूखी जैसी लग रही थी, तो मैंने क्या किया, उसको थोड़ा सा सही किया और इधर अभी मैं दूसरे तरफ वाला दिया भी सही कर दे रही हूँ, ताकि जो है दोनों जोत अच्छे से जले और दिया अच्छे से जल भी रही है। और इधर मैं तुलसी जी की जल चढ़ाने के लिए सारा सामग्री वगैरह रख रही हूँ, जो जो मुझे चाहिए होता है मैं प्रसाद वगैरह रख रही हूँ। और ये मैंने प्रसाद रख लिया और मैं धूप और कपूर और दिया माचिस सारी चीज़ें, जो दूध जल जो सब होता है, मैं सारी चीज़ों को लेती हूँ और रख ले रही हूँ। मैं इधर देखिए धूप मैंने मंदिर में कहा लाओ दिया जल रहा है तो मैं धूप ही जला दे रही हूँ। अब ये धूप जल गई है, मैं भगवान को दिखा दूँगी धूप, और दिखाने के बाद ये आप देख सकते हो कि मैं भगवान को धूप दिखा रही हूँ। दिखा के मैं प्रणाम कर रही हूँ भगवान जी को। और सबसे पहली बात, मेरे मंदिर में ना मैंने ध्यान नहीं दिया, लाइट नहीं चल रही थी, लाइट बंद थी। तो जब मैं पूजा कर रही थी तो मुझे लगा अरे मंदिर की लाइट नहीं जल रही है, तो मैं लाइट जलाने चली गई। मैंने कहा ये देखिए आप, लाइट जल गई है हमारे मंदिर की। सो फ्रेंड, अभी यहाँ पे हमने पूजा भगवान जी को प्रणाम कर लिया है। अब मैं चलती हूँ छत पे, मैं गई हूँ जल भरने और जल भर के मैं आती हूँ। अब आप देख सकते हैं हमारा तुलसी के लिए जो सामग्री थी सारी रेडी हो चुकी है। फूल तो मेरे पास नहीं रहता है तो मैं फूल नहीं यूज़ करती हूँ, और सारी सामग्री तो होता है, कभी कभी फूल मिल भी जाता है, कभी कभी नहीं। तो अब मैं तुलसी माता को जल चढ़ा रही हूँ। आप देख सकते हैं तुलसी जी को मैं जल चढ़ा रही हूँ। अब तुलसी जी को जल चढ़ गया है और अब इनको मैं दूध से स्नान करा रही हूँ। कहते हैं ना कि तुलसी जी को अगर आपके पास है तो डेली आप रविवार और मंगलवार छोड़ के आप डेली इनको दूध से स्नान करा सकते हैं। तो मेरे पास था तो मैं करा दी। अब मैं दूध से स्नान कराने के बाद अब मैं इसमें जल भी डाल दे रही हूँ, ताकि साफ़ हो जाए, क्योंकि दूध अर्पण करने के बाद माता और भगवान जी के किसी को भी जल से हम जरूर स्नान करवाते हैं।
अब फ्रेंड मैं इनको सिंदूर वगैरह लगा रही हूँ और अब यहाँ पे मैं माता रानी का जोत वगैरह जला के और धूप बत्ती जला के इनका भोग भी लगा दी हूँ तुलसी जी का। इनकी सारी थाली मैं इनकी तैयार कर ली हूँ और अब यहाँ पे मैं धूप भी जला रही हूँ। अब इनकी आरती वगैरह धूप से और दिए से कर रही हूँ। अब फ्रेंड मैं क्या करूँगी, मैं फेरी लगाती हूँ। बहुत लोग फूल से लगाते हैं पर मैं जल से ही लगाती हूँ क्योंकि फूल तो है नहीं, और मैं जितनी बार फेरी लगाऊंगी उतनी बार जल तुलसी जी में डाल दूंगी। तो मैं 2 ही बार फेरी लगाई हूँ और आपकी इच्छा आप 5 बार 7 बार लगा सकते हो, पर मैं 2 ही बार ही लगाई हूँ। अब मैं यहाँ पे इनकी आरती उतारूंगी। करती हूँ तुम्हारा पूजन स्वीकार करो माँ, मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो माँ। जय माता तुलसी, जय माता तुलसी, मेरी माता तुलसी, जय माता तुलसी। सो फ्रेंड यहाँ पे हमारी आरती वगैरह भी हो गई है और अब मैं इनको प्रणाम करके अब मैं यहाँ पे बगल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं केले का पौधा भी लगाई हुई हूँ। और मैं वैसे तो थर्सडे को पूजा किया जाता है पर मैं इनको डेली ही जल वगैरह चढ़ाती हूँ। तो अब इनको मैंने जल चढ़ा दिया है। अब यहाँ पे इनको भी मैं टीका वगैरह चंदन, पीला चंदन लगाऊंगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं शनिदेव हैं, मैं इनको भी जल अर्पण करूँगी। फिर इसी तरह से मैं सूर्य भगवान के लिए भी जल चढ़ा रही हूँ और इनकी भी फेरी मैं कर रही हूँ। अब ये मैं जो जल चढ़ा रही हूँ दूसरी बार, वो महारानी माई है हमारे यहाँ की, मतलब मेरे ससुराल के तरफ की कुल देवी, उन्हीं को जल मैं ज़रूर चढ़ाती हूँ। भले ही हम शहर में रहते हैं पर अपनी कुल देवी को हम जल यहीं से चढ़ा देते हैं उनके नाम से। इसी तरीके से मैं सबकी आरती वगैरह करके अब मैं थोड़ा सा तुलसी जी का जाप कर रही हूँ। मेरी जाप भी ख़त्म हो गई। तुलसी जी की चुन्नी थोड़ी सी खिसक गई थी तो मैंने कहा लाओ चुन्नी सही कर देती हूँ। अब इधर मैंने जो चावल बचा था वो मैं पक्षियों के लिए डाल देती हूँ और मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है छत पे का। मैं नीचे आ चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पे मंदिर में बैठ के थोड़ा सा हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ती हूँ और जो नहीं पढ़ पाती हूँ तो वो शाम को पढ़ती हूँ। अब इधर मैं किचन में भी आ गई फ्रेंड, तो आंटी बर्तन धुल के जा चुकी हैं। सो मैंने कहा लाओ फटाफट से बर्तन स्टैंड में सेट कर दे। तो छोटे छोटे बर्तन मैं इस छोटे वाले स्टैंड में रखती हूँ और बड़े बर्तन जो थालियाँ वगैरह हैं वो मैं बड़े वाले स्टैंड में उस साइड लगा देती हूँ। अब इधर मैंने दूध छान लिया है। अब मैं गैस पे दूध चढ़ा दूँगी, दूध हमारा उबलता रहेगा। तब तक मैं इधर बगल में चाय भी चढ़ाने जा रही हूँ। चाय सब पी चुके हैं, मैं ही बची थी क्योंकि मैं पूजा करने के बाद ही चाय पीती हूँ। तो फ्रेंड मेरा इधर चाय भी चढ़ गया है, मैं चाय भी चढ़ा दी हूँ और चाय पत्ती, चीनी, अदरक वगैरह सब डाल के अब इसको अच्छे से मैंने उबलने के लिए छोड़ दिया है और ये उबल भी रही है हमारी चाय। फ्रेंड्स एक और बात, मैं ना या तो उसमें कॉफ़ी मग में चाय पीती हूँ या फिर मैं इस कांच के ग्लास में, और कप में मैं बहुत कम चाय पीती हूँ। सो मैं यहाँ पे भी थोड़ी सी फ्री हुई तो मैंने कहा चलो चाय बिस्किट ही लेते, क्योंकि आज मैंने नाश्ते में कुछ नहीं बनाया था। आज चिल्ड्रन डे था तो बच्चे चले गए थे स्कूल और हस्बैंड ने बोला कि मैं कुछ नहीं खाऊँगा, तो मैंने कहा चलो मैं चाय बिस्किट ही ले लेती हूँ। तो फ्रेंड अभी मैं जा रही थी कि चलो मैं खाना बना लेती हूँ। इधर मैंने दाल चढ़ा दिया है और इसमें हल्दी, टमाटर वगैरह जो जो दाल में पड़ता है
सब डाल के मैं यहाँ पे मैं खटाई भी डालती हूँ। हमारे यहाँ मसाले वाली खटाई बनती है। और इधर मेरा दाल चढ़ गया। मैंने दूसरी तरफ दूसरा वाला कुकर चढ़ा दिया। अब इसमें मुझे बनाना है राजमे की सब्जी। इसके लिए भी मैं प्याज वगैरह पीस के तैयार कर रही हूँ। राजमे का मसाला, इसमें मैंने मसाले में मैंने प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्चा सब डाल के इसका अच्छे से पेस्ट बना दिया। इधर हमारे दाल में सीटी भी आ रही है। मैंने इधर कुकर में तेल डाल दिया है। अब इसका पेस्ट भी पीस के मैंने रेडी कर लिया है। अब मैं टमाटर को भी कट करके मैं पीस लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैं कभी भी टमाटर को ऐसे ही काट के सब्जियों में नहीं डालती हूँ, पीस के ही डालती हूँ। इधर मेरा प्याज भून रहे हैं हम, और इधर मैं आलू थोड़ा सा कट कर ले रही हूँ। तो ज़्यादा नहीं, 2-3 आलू कट कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों में क्या है कि कोई जो मेरे बच्चे हैं मतलब राजमा ही नहीं खाते हैं। तो मैंने कहा आलू डाल दूँगी, जिससे जिसको नहीं खाना होगा आलू निकाल के खा सकता है। सो फ्रेंड, इधर मैं आलू छील के रेडी कर चुकी हूँ। और अब इसमें मैं मसाले डालूँगी कुकर में। और थोड़ा सा भी भुनना बाकी रह गया, हल्का सा और मैं प्याज को भूनूंगी। सो अभी मैं इधर आलू कट करके फटाफट से रख ली हूँ। अब मसालों को भी मैं डाल दी हूँ। मेरा प्याज भुन गया है और अब मसाले को भी मुझे भुनना है। अब फिर से मैं मसाले को चला के देख रही हूँ कि हमारा मसाला भुन गया है कि नहीं। और इधर मैंने देखा कि मेरा मसाला भी थोड़ा सा भुनना बाकी है। तो मैंने कहा चलो आटा ही लगा लेते हैं तब तक। और इधर मैं आटा लगाने आ गई हूँ। और फ्रेंड्स, ये जो छोटे वाले डिब्बे में आटा है, इसमें मैं छान के आटा रखती हूँ, ताकि जब कभी मैं जल्दी हो, वैसे तो डेली ही जल्दी रहता है, तो ताकि मुझे छानना ना पड़े। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया। आप देख रहे हो कि मैं आटा लगा के रेडी कर चुकी हूँ। इधर मैंने राजमा वगैरह डाल दिया है, डाल के नमक भी डाल दिया है। अब मैं इसमें पानी वगैरह डाल के कुकर बंद कर दूँगी। अब ये आराम से अपना सीटी आएगा। इधर दाल भी हो चुकी है, तो मैं दाल को खाली कर ले रही हूँ। और करने के बाद इधर मैं तड़का लगा दूँगी दाल का। ज़्यादा नहीं, जीरे से ही तड़का मारूँगी, क्योंकि दाल में मैंने पहले से ही टमाटर और खटाई वगैरह डाल रखी है। और मेरे बेटे को ना प्याज वाली दाल जो फ्राई की जाती प्याज से, वो खाता नहीं है, तो इसलिए मैं जीरा से ही तड़का मारती हूँ। कभी कभी प्याज लहसुन से डाल देती हूँ, बट अभी मैं नहीं डालूँगी। और यहाँ मैं थोड़ा सा धनिया ऐड कर रही हूँ दाल में, जो देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो फ्रेंड, इधर मैं छत पे आ गई हूँ, और मैंने कहा तब तक जब तक उधर हो रहा है सब कुछ सब्जी वगैरह, तब तक मैं कपड़े ही डाल लूँ। और मैं इधर फटाफट छत पे कपड़े डाल रही हूँ। और कपड़े भी डल चुके हैं। अब मैं नीचे यहाँ पे किचन में आ रही हूँ, और मैंने कहा चलो फटाफट रोटियाँ बना लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे रोटी बना ले रही हूँ। एक तरफ हमारा राजमा जो है वो पक रहा है, और मैं इधर रोटी फटाफट सेक ले रही हूँ। अब बच्चों का भी स्कूल से आने का टाइम हो गया, और सबके खाने का भी टाइम हो चुका है।
फ्रेंड यहाँ पे मैं रोटियाँ सेक के तैयार हो गई। अब मैं चलती हूँ खाना खाने। मेरा खाना आ गया है, आप देख सकते हैं मेरा सारा खाना। मैंने क्या क्या बनाया है, राजमे की सब्जी, दाल, सैलड, ये आलू की कलौजी है, ये मिर्ची की कलौजी मतलब भरवा है, चावल रोटी। ठीक है, तो अब मैं करती हूँ स्टार्ट खाना। सबको खाना मैंने दे दिया है, सब खा रहे हैं। मैंने कहा मैं भी बाय बाय, टेक केयर। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि वीडियो बहुत ही अच्छे बने, बट मुझे पता है कि अभी मेरी स्टार्टिंग है, उतना मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर। थैंक्स फॉर